नहीं सकते, पर मैं भी आपसे विनती करता हूं कि आप भी हमारी मर्यादाएं समझ लीजिए। अरे पर हम कहाँ बोल रहे हैं कि कानून तोड़ दो। पर इन नौजवानों को रात भर बंदी बनाकर रखना सही बात है क्या? नहीं, ठीक है। अब कानून में रहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। वकील साहब, आरती मैडम, अमृता को लेकर आइए। अमृता, तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम घर जा सकती हो। और मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ख्याल रखना, अलर्ट रहना। हाँ, और एक चीज, जब भी कोर्ट की तारीख होगी तब तुम्हें आना होगा, ठीक है? इंस्पेक्टर रणविजय साहिब, एक चीज ध्यान में रखिए। भले ही आपकी हुकूमत पुलिस स्टेशन में चलती होगी, और पूरे सतारा में सत्या की हुकूमत चलती है। सत्या सुरवे, ध्यान में रखना। आते हैं साहिब। सत्या भाई ने क्या फिल्म माफिक सीन किया है। मंजू दीदी के लिए तो ये असली हीरो है। क्या बात है। सत्या जीजू, थैंक यू। अगर आपने मुझे छुड़वाया नहीं होता ना तो मैं वहीं फंसी रहती। मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। अमृता रुको। ये देखो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम वाघबारे मैडम पर गुस्सा हो। गुस्सा तो मुझे भी आया था, पर एक चीज ध्यान में रखना, वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुमसे ज्यादा समझदार है, और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए उन्होंने जो कुछ किया था वो सोच समझ कर ही किया था, और तुम्हें फंसाने का कोई भी इरादा नहीं था। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। इसलिए उनके बारे में कोई भी गलतफहमी मत रखना। सत्या जीजू सॉरी, पर आपको उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सुनना भी नहीं चाहती। मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर जो कुछ मेरे मन में है वो सामने बोल देती हूँ। आदत है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तू एकदम शांत हो जा, ज्यादा कुछ सोच मत तू अब। हाँ, चल जाके आराम कर, थोड़ा समय बीत जाने दे, फिर तुम ये सब समझ जाओगी। मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। ख्याल रखना।
खबरदार एक कदम भी अंदर रखा तो। आमरी, आमरी, तू आ गई आमरी। मुझे इतनी चिंता हो रही थी। तू ठीक तो है ना? हाँ अमृता, मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़ा पेशेंस रख तू, जल्दी ही रिहा करेंगे। अमृता तुम ठीक हो ना? उन्होंने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? पुलिस ने पिटाई तो नहीं की ना? पापा मैंने तो ऐसे ही पूछा, वो पुलिस है ना। ए, तुम माँ बेटे का ड्रामा बहुत हो गया। बस बहुत हो गया। और तुम्हारे लिए तो इस घर के दरवाजे बंद ही हैं, समझ गई? मेरा भाई पुलिस में था, बहुत ईमानदारी से काम करता था, और उसके घर में ऐसे गुनहगार पैदा हुए। अच्छा हुआ कि वो आज जिंदा नहीं है, नहीं तो उस बेचारे को ये सब देखना पड़ता। दीदी, जो कुछ हुआ उसमें अमृता की कोई गलती नहीं थी। वहाँ क्या चलता है उसे भी नहीं पता था। हाँ सुनंदा, ये सब तुझे लगता है, पर तुम्हारी ये लड़की बेवकूफ नहीं है। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ क्या चलता है क्या नहीं, ये क्यों इसे समझ नहीं आएगा? अरे वो तो सब जानती है। नहीं दीदी, आप जो सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। अमृता पर सबको भरोसा है। सच? तो क्या अब इसकी तू वकील बनेगी? माँ, इस औरत से क्यों अपनी जुबान लड़ा रही हो? यहाँ हमारे ही आदमी की वजह से हम पर ये नौबत आई है, और ये औरत झगड़ा किए बिना नहीं रहेगी। तुम ध्यान मत दो। देखा ना तूने? अरे देखा ना, तुम्हारी बेटी कैसी पत्थर की तरह है। ये जेल से बाहर आई पर इसका घमंड नहीं उतरा अभी, और 4 दिन जेल में रहती ना तो सारा घमंड एक ही झटके में उतर जाता। घमंड किसके सामने करना है वो मैं आदमी देखकर तय करती हूँ। तुम्हारे सामने तो मैं डबल घमंड दिखाऊंगी। चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर में जाना है। रुक जा। एक कदम भी अंदर रखना नहीं, हाँ? इस घर में आने से पहले 1 बाल्टी भर पानी से नहाना पड़ेगा। उसके बाद 5 बार मेरे पैरों पर नाक रगड़ के मेरी माफी